बायोलॉजिकल मेथड वो साइंटिफिक मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। बायोलॉजिकल मेथड हैज़ प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स। बायोलॉजिकल मेथड ने साइंटिफिक रिसर्च में 500 साल से बहुत अहम किरदार अदा किया है। गलीलियोस के एक्सपेरिमेंट से लेकर अब तक की रिसर्च तक बायोलॉजिकल मेथड ने मेडिसिन, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी और बाकी फील्ड्स में बहुत अहम एडवांसमेंट्स की हैं। मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। इंसान हमेशा से ही एक बायोलॉजिस्ट रहा है। ही हैड टू बी अ बायोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू लिव। उसे ज़िंदा रहने के लिए एक बायोलॉजिस्ट बनना पड़ा। अर्ली इन हिस्ट्री, शुरुआत में ये हुआ कि वो जानवरों का शिकारी था और फ्रूट्स, सीड्स और रूट्स को इकट्ठा करने वाला था। द मोर ही न्यू अबाउट एनिमल्स, जितना वो ज़्यादा एनिमल्स और उनके हैबिटेट के बारे में यानी मस्कन के बारे में जानता गया, उतना ज़्यादा वो अच्छा शिकारी बन गया। द मोर ही न्यू अबाउट प्लांट्स, जितना ज़्यादा वो प्लांट्स के बारे में जानता गया तो वो इस काबिल हुआ कि वो कौन से प्लांट्स जो हैं खाए जा सकते हैं और कौन नहीं। स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिस्ट टेक्स फॉलोइंग स्टेप्स। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट ये 7 स्टेप्स लेते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सबसे पहले आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पता हो। ऑब्जर्वेशंस यानी मुशाहिदात, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। फर्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या? अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी क्वेश्चन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतल्लिक हो, वो कोई भी उनसे पूछ सकता है या एक बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद भी आ सकता है। ऑब्जर्वेशंस यानी मुशाहिदात। ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस। ऑब्जर्वेशन हमारे 5 हिस्सों से बनती है, जिस तरह सेंस ऑफ विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ऑब्जर्वेशंस में भी बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ऑब्जर्वेशंस क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं या क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट दैन क्वालिटेटिव वंस। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस इनवेरिएबल होती हैं यानी वेरी कर सकती हैं, एंड मेजरेबल और उनको मेजर भी किया जा सकता है, एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को हम नंबर की शक्ल में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस यानी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की एग्जांपल हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर दैन द बॉइलिंग पॉइंट। जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट से ठंडा होता है। लेकिन दूसरी तरह हम इस तरह बता सकते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 सेल्सियस। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है। दूसरी एग्जांपल है, अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर दैन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। पानी का 1 लीटर एथेनॉल के 1 लीटर से हैवी होता है। लेकिन दूसरी तरह हम ये बता सकते हैं, अ लीटर ऑफ वाटर वेज 1000 ग्राम्स एंड अ लीटर ऑफ एथेनॉल वेज 789 grams. Formulation of hypothesis. Biologist organizes his and other observations into data form. बायोलॉजिस्ट अपनी और दूसरों की ऑब्जर्वेशंस को डाटा की शक्ल में लिखते हैं एंड कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर भी हो सकता है। दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन की इस आर्जी सी एक्सप्लेनेशन को, वजाहत को हाइपोथेसिस कहते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोपोजिशन। इसको एक ख्याल तस्वुर किया जा सकता है जो कि सही साबित भी हो सकता है। अ हाइपोथेसिस शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक अच्छे हाइपोथेसिस की ये खुसूसियात होनी चाहिए। इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, ये एक सादा बयान हो। इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया, ये एक आर्जी सा आइडिया हो। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, ये मौजूदा ऑब्जर्वेशन से मैच करना चाहिए। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, जितना हो सके इसको सादा और आसान बनाएं। इट शुड बी टेस्टेबल, इसके ऊपर टेस्ट किया जा सके, एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें। एंड पोटेंशली फॉल्सिबल, और ये कोई हतमी राय नहीं हो बल्कि ये इसको गलत साबित भी किया जा सके। अ ग्रेट डील ऑफ केयरफुल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इज़ नेसेसरी फॉर द फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस।
किसी भी हाइपोथेसिस को बनाने के लिए इंतहाई मोहतात और तख्लीकी सोच की ज़रूरत होती है। बायोलॉजिस्ट यूज़ रीजनिंग टू फार्मूलेट अ हाइपोथेसिस। बायोलॉजिस्ट हाइपोथेसिस को बनाने के लिए रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं। डिडक्शंस। नेक्स्ट स्टेप में बायोलॉजिस्ट हाइपोथेसिस से डिडक्शंस निकालते हैं। डिडक्शंस आर द लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। डिडक्शंस हाइपोथेसिस के मंतकी नताइज होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं। फॉर दिस पर्पज़, इसके लिए हाइपोथेसिस टेकन एज ट्रू, एक हाइपोथेसिस को सही समझकर लिया जाता है और उससे रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। जनरली इन बायोलॉजिकल मेथड, इफ़ अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस ट्रू देन वन शुड एक्सपेक्ट अ सर्टेन रिजल्ट। एक इन बायोलॉजिकल मेथड में अगर एक हाइपोथेसिस सही साबित हो रहा है तो उससे रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। दिस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ इफ़ देन लॉजिक। इसमें अगर और तब का जो लॉजिक है वो इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर ये ऐसे है तो तब ऐसे होना चाहिए, ये लॉजिक इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपेरिमेंटेशन। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। बायोलॉजिकल मेथड में एक्सपेरिमेंटेशन इंतहाई बुनियादी स्टेप है। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी इफ़ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि वो ये देखें कि हाइपोथेसिस सही साबित हो रहे हैं या गलत साबित हो रहे हैं। द डिडक्शंस विच आर ड्रॉन फ्राम हाइपोथेसिस। डिडक्शंस जो कि हाइपोथेसिस से हमने निकाले थे आर सब्जेक्टेड टू रिगरस टेस्टिंग। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की जाती है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन से हमें ये मालूम होता है, बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस करेक्ट। उन्हें ये मालूम होता है कि हाइपोथेसिस कौन सा करेक्ट है और कौन सा फॉल्स है। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल एंड क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट से क्वांटिटेटिव डाटा को इकट्ठा करते हैं। डाटा फ्रॉम ईच ऑफ द ग्रुप ऑफ देन एवरेज्ड। और हर ग्रुप के दूसरे ग्रुप के साथ मुआवजना किया जाता है और उसका एक एवरेज निकाला जाता है। एंड कंपेयर स्टेटिस्टिकली, और उसका आपस में स्टेटिस्टिकली यानी शुमारियाती तौर पर मुआवजना भी कराया जाता है। टू ड्रा कंक्लूजन्स, बायोलॉजिस्ट आल्सो यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। कंक्लूजन्स यानी रिजल्ट्स से निकालने के लिए भी बायोलॉजिस्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यानी रेशो और प्रोपोर्शन यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स। साइंस में जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ये हमेशा कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का कंट्रोल ग्रुप के साथ मुआवजना कराते हैं। द टू ग्रुप्स आर ट्रीटेड एक्जैक्टली अलाइक एक्सेप्ट फॉर वन वेरिएबल बीइंग टेस्टेड। दोनों ग्रुप्स को एक तरह ही ट्रीट किया जाता है, एक तरह ही सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, सिर्फ एक चीज़ के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, इन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है, वो देखनी है। वन कंट्रास्ट द कंट्रोल ग्रुप विद द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में हम एक ऐसा प्लांट लेंगे जिसको हम फ्रीली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो प्लांट होगा जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करेंगे। द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर इन कंट्रोल ग्रुप। तो जिस प्लांट को हमने फ्रीली कार्बन डाइऑक्साइड दी थी, खुले माहौल में रखा, तो वो तो प्लांट अच्छा रहा, उसमें फोटोसिंथेसिस होती रही। एंड डज नॉट अकर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्लांट जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं अवेलेबल की थी, तो वो प्लांट जो है वो मुरझा गया था। रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स। बायोलॉजिस्ट साइंटिफिक जर्नल्स और बुक्स में अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिश करते हैं। इन टॉक्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड सेमिनार्स एट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, सेमिनार्स किए जाते हैं ताकि दूसरे लोगों को अपनी फाइंडिंग्स के बारे में बताया जाए। पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट्स इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। रिजल्ट्स को पब्लिश करना यानी किसी भी अखबार के अंदर बताना कि हमें ये चीज़ फाइंड हुई है, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी साइंटिफिक मेथड में। इट अलाउज़ अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट्स और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स। इससे ये फ़ायदा होगा कि दूसरे लोगों को कि आप हमारे जो फाइंडिंग है इसके ऊपर टेस्ट करें, और इससे इस नॉलेज को नई फाइंडिंग्स के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।